हमसे लुट चुकी थी, पुनः अगर उस संपत्ति को, उस अधिकार को, उस सम्मान को अगर किसी ने प्राप्त कराया है, अगर ये काम किसी ने किया है, तो वो काम ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने किया है, वो काम ऋषि दयानंद जी ने किया है। मैं कई बार कहा करता हूं, जो ब्रह्मा को जानता है वो शिव को नहीं जानता, जो शिव को जानता है वो हनुमान को नहीं जानता, जो हनुमान को जानता है वो राम को नहीं जानता, जो राम को जानता है वो कृष्ण को नहीं जानता, जो कृष्ण को जानता है वो दयानंद को नहीं जानता, पर जो दयानंद को जानता है ना, वो इन सबको जानता है, वो इन सबको जानता है। ब्रह्मा से लेकर के जैनी पर्यंत जो ऋषियों का मंतव्य रहा है, उस मंतव्य को प्रस्तुत किया है। कोई नवीन मत संप्रदाय नहीं चलाया ऋषि ने, अपनी एक भी बात नहीं की। और उस ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने सबसे पहले यदि आजादी का बिगुल बजाया, यदि इस देश को स्वतंत्रता दी, तो ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने दी। लोग स्वराज्य को भूल गए थे, लोगों को स्वतंत्रता के सपने नहीं आते थे। इस देश का नौजवान विषय वासनाओं में भिक्षा मांगा करता था, इस देश के राजा भोगी हो गए थे। आप देखेंगे, एक राजा वेश्या की पालकी को कांधा दे रहा था, कांधा। देवदयानंद जी महाराज ने राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया, अपनी उपासना को छोड़ करके, समाधि को छोड़ करके। लोगों ने कहा था, स्वामी जी किस समाज सुधार के पचड़े में पड़ गया, आपकी तो इस जन्म में मुक्ति हो जाएगी। तो उस ऋषि ने क्या कहा था, वो दयालु था, दयालु, बड़ा दयालु था। या तो ईश्वर है दयालु, या फिर दयानंद है दयालु। ये कहा, मैं अकेला मुक्ति में नहीं जाना चाहता, इन सब की मुक्ति कराते कराते मैं स्वयं मुक्त हो जाऊंगा। अपनी मुक्ति की चिंता नहीं थी, अपने दुख में नहीं रोया। इस देश की स्थिति को देख करके रोया था वो ऋषि। निवेदन करना चाहता हूं मैं आपसे कि दयानंद को जितना पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि उस ऋषि दयानंद जी महाराज ने कितना बड़ा उपकार किया है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इस देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आर्य समाज का है, आर्य समाज का है। राष्ट्र कवि सारस्वत मोहन मनीषी जी की मुझे पंक्तियां याद आती हैं, जब उस ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने क्रांति का बिगुल बजाया था, तो अनेक नौजवान उस बिगुल में शामिल हो गए थे और उनके गर्म लहू के ऊपर, उनके